तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलो किसी बिना बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारी कहानी की फीमेल हीरोइन से, जो कि एक बार के अंदर थी और बार के अंदर उसने कुछ ज़्यादा दारू पी लिया था। शू क्विंग उसका नाम था। एकदम गुस्से में भी थी और कहती है, गाइस मैंने कुछ ज़्यादा दारू पी लिया। आप लोग पूछोगे क्यों? क्योंकि धोखा हुआ मेरे साथ। मेरा बॉयफ्रेंड जिसको मैं 6 सालों से डेट कर रही थी, सोचो उसका चक्कर किसके साथ है, मेरी सौतेली बहन के साथ। मैंने उनको साथ में होटल में गॉप गॉप करते हुए देख लिया। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझे 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 अब जीने का भी मन नहीं कर रहा। अरे यार कुछ ज़्यादा दारू पी लिया, उल्टी उल्टी सी आ रही है। लैटरिन किधर है, लैटरिन किधर है? अरे यार मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। लगता है कुछ ज़्यादा चढ़ गई मेरे को, बाथरूम तक भी देख नहीं पा रही। अरे यार मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है ऑफिस में रिपोर्टिंग करना और न्यूज़ यहाँ पे लाना। मेरे दिमाग में कमाल का न्यूज़ आ रहा है कि एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने दिया उसको धोखा, सौतेली बहन के साथ हुआ उसका चक्कर। लेकिन कैसे बताऊं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। मैं उतने बाद बहुत ज़्यादा टेंशन में यहाँ हुआ। बाथरूम ढूंढ रही थी, बाथरूम ढूंढते ढूंढते वो किसी कमरे में आ जाती है और कमरे में हमारे मेन हीरो से टकरा जाती है। हमारा मेन हीरो भी कहता है, मैडम जी कैसी हो? वो भी कहती है, सॉरी सॉरी मैं तो बाथरूम ढूंढ रही थी, गलती से यहाँ पे चली आई, क्या मेरी हेल्प करोगे मुझे बाथरूम ढूंढने में? और हमारा मेन हीरो मैडम जी को जानता था 6 साल पहले। ये वही है, हाँ ये वही है, लगभग 6 साल पहले मिली थी। सुनो वो भी कहती है शू क्विंग मेरा नाम है। ये 100% कन्फर्म हो जाता है कि शू क्विंग उसका भी नाम था। ऊपर वाले का क्या नसीब था, उसने मिला दिया। लेकिन मैडम जी को याद नहीं था, ये याद दिलवाने ही वाला था। वो उतने में रोक देती है और कहती है, बाथरूम किधर है, जल्दी से बताओ यार, मम्मी मेरे को उल्टी आ रही है। और लिटरली वहीं पे उल्टी करके सो जाती है और कहती है नींद आ रहा है। वो भी कहता है, उल्टी करके उस पर सोया मत कर यार, चल चल मैं तुझे बाथरूम में लेके जाता हूँ। अरे यार इसने कुछ ज़्यादा दारू पी लिया, इतना दारू पीना भी ठीक नहीं है। आई डोंट नो इसके साथ क्या हुआ। वो नींद में कह रही थी, तू कुत्ता है, तू कमीना है, तू मुझे धोखा कैसे दे सकता है? तो ये समझ जाता हो प्यार में धोखा मिला होगा। 6 साल पहले मैं इसको अपना बनाना चाहता था, नहीं बना पाया, लेकिन इस बार पक्का बना के रहूँगा। अब अगले दिन की बारी आती है। सुबह सुबह मैडम उठती है, बेड पे थी और एक सेकंड, ये तो किसी और का कमरा लग रहा है, मेरे जिस्म पे कपड़े भी नहीं है, यानी कल दारू का फायदा उठा के किसी ने मेरी इज्जत तो नहीं लूट ली। उतने में मेन हीरो आता है और कहता क्या हुआ? वो भी कहती है, क्या हुआ? तू कितना कमीना और घटिया आदमी है रे, मासूम औरतों की इज्जत यहाँ पे लूटा करता है। ये भी कहता, देखो तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो भी कहती, कुछ नहीं किया, तेरे कमरे के अंदर में कैसे आई, मेरे जिस्म पे कोई कपड़े भी नहीं है। हाँ हाँ तूने पक्का कपड़े उतार कर मेरी इज्जत लूट ली। वो भी कहता, अरे तूने कल उल्टी कर लिया था, उल्टी पे लेट गई थी, पूरा तेरा कपड़ा गंदा हो गया था, और इतने गंदे कपड़े में कैसे तू रहेगी? तो मैंने बस ऊपर ऊपर से आंख बदल के कपड़े चेंज किए और मैंने कुछ भी गंदा नहीं किया। वो भी कहती है, मुझे विश्वास नहीं। वो भी कहता है, मुझे विश्वास नहीं। अरे मैं कोई पागल आदमी नहीं हूँ, और हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। कपड़े मैंने उतारे, नंगा पंगा मैंने देख लिया, लेकिन मैं कोई ठरकी नहीं हूँ जो औरतों को नंगा करके भाग जाऊँ। मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। वो भी कहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो भी कहता, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। वो भी कहती है, अच्छा शादी करने को है, क्या बक रहे हो? वो भी कहता, सही बक रहा हूँ यार, प्लीज़ यार ये लड़की हाँ बोल दे तो मज़ा आ जाए, मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। लड़की हिली हुई है कि है, अबे एक रैंडम सा आदमी आया और डायरेक्ट मेरे से शादी करने के बारे में बात कर रहा है। साला दिखता तो हैंडसम यहाँ पर है, लेकिन मैं पैसों के पीछे पागल यहाँ पे नहीं हूँ। कर लूँ क्या शादी? नहीं नहीं ऐसे कैसे कर लूँगी। अरे यार क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ समझ नहीं आ रहा। अरे पहली बात सुन मेरी बात, मुझे कपड़ा ला के दे, मुझे नया कपड़ा ला के दे पहनने के लिए। वो भी कहता रहे, लेकिन इसने शादी के बारे में ना हाँ बोला ना बोला। अरे पहले हाँ या तो ना बोल दो, टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए मैं कपड़ा ला के दूंगा, अच्छा कपड़ा ला के दूंगा, लेकिन शादी के बारे में बोलो ना यार, कर लो यार प्लीज़, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तुम्हें पाल पोस के बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम्हें जो चाहिए सब ला के दूंगा। वो भी कहती, मुझे नहीं चाहिए यार, मुझे नहीं चाहिए। तुम जैसे अमीर लोग बड़े घटिया होते हैं, हम जैसी मासूम औरतों को पैसों का लालच देके प्यार में गिराते हैं, शादी का वादा करते हैं और बाद में हमें छोड़ के चल जाते हैं। तो अपने मेन हीरो को आइडिया लग जाता है, शायद इसका पुराना बॉयफ्रेंड भी अमीर होगा और इसने धोखा दे दिया होगा, तो मैं गरीब बनने की एक्टिंग करता हूँ। अरे अमीर कौन अमीर? मैं कोई अमीर नहीं हूँ, अरे मैं तो बस एक कंपनी में छोटा सा असिस्टेंट यहाँ पर हूँ। हाँ समझे क्या? रही बात ये इतना बड़ा कमरा, ये तो होटल का कमरा है और जिसका किराया भी मेरे मालिक देने वाले हैं, क्योंकि मालिक है ना मीटिंग के लिए आए और मीटिंग में मैं भी आया था, जो भी आए थे ना सबको एक एक कमरा दिया है। हाँ मैं तो गरीब आदमी हूँ।
वो भी कहती हैं शक्ल से तो बड़े अमीर लगते हो। वो भी कहता है शक्ल से क्या होता है शक्ल से तो एस्थमेटिक्स भी एक नंबर का चोमू लगता है, हालांकि रियलिटी में भी है, लेकिन शक्ल डजेंट मैटर। तो मैडम जी भी लाइक हाँ यार लड़का तो सही बोले जा रहा है, क्योंकि मुझे भी अब अपने घर पे नहीं रहना, मन तो करता है शादी करके चल जाऊं, क्योंकि घर पे मेरी माँ थी वो कब की मर गई, जब मैं छोटी बच्ची थी। फिर मेरे बाप ने सौतेली माँ से शादी कर लिया और सौतेली माँ की एक बहन थी, सौतेली बेटी सौतेली बेटी थी जो मेरी सौतेली बहन बन गई। और दोनों माँ बेटी बड़ी कुतिया हैं, हमेशा मुझे परेशान करते हैं। और याद है ना एपिसोड की स्टार्टिंग में ही बोला कि मेरे बॉयफ्रेंड का चक्कर मेरी सौतेली बहन के साथ ही है, सोचो। तो मुझे भी मन करता है कि शादी करके चल जाऊं। सुनो यार तुमसे कुछ पूछना है। लड़का भी कहता बोलो बोलो क्या पूछना है। ये भी कहती है देखो मैं शादी करने को रेडी हूँ, लेकिन कंफर्म ज़िंदगी भर तुमसे तुम्हारे साथ दूंगी, ज़िंदगी बिताऊंगी, इतनी गहरी बातें मुझसे नहीं होने वाला। 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं प्लीज़, यानी ये शादी 3 साल चलेगा। चलेगा ना तुमको? नहीं चलेगा तो मना भी कर सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चले, मैडम जी का दिल जीत के कंफर्म उनको अपनी बीवी बना लूंगा। उतने में कॉल आ जाता है नौकर लोगों का, कहते मालिक मालिक कंपनी। ये भी कहता कंपनी की माँ का, तुम सब छोटे मोटे लोग नहीं हो, तुमको सैलरी देता हूँ, जल्दी से काम धंधे पे अच्छे से ध्यान दो, मुझे अपने काम में बिजी है। वो लोग भी कहता सॉरी बॉस सॉरी बॉस। बॉस को पता नहीं क्या हो गया, बड़े गुस्से में यहाँ पे लग रहे हैं। अरे बॉस बड़े कमाल के आदमी हैं, बचपन से सिंगल है, कहते हैं कि एक सपनों की परी आएगी। अरे घंटा कोई परी वरी नहीं आने वाली है। यह भी कहता ऐसे कैसे नहीं आएगा, मेरी सपनों की परी आ चुकी है। अब आते हमारी मैडम जी की ओर, जो घर के अंदर आती है और कहती मैं आ गई। साला जब घर में आती हूँ तो मूड खराब हो जाता है। बाप देखते ही कहता है हाँ आ गई आ गई आ गई, कल रात को कहाँ पे मुंह मरवा रही थी, तुम्हें मालूम है ना औरतों को आधी रात में बाहर नहीं होना चाहिए। वो भी कहती है अरे मैं ऑफिस के अंदर थी, कुछ काम धंधा यहाँ पे था, अरे मैंने कुछ गड़बड़ बड़बड़ यहाँ पे नहीं किया, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए ताकि आगे चल के नया घर लेने में आसानी हो। सरकार ने घर दिलवाओ योजना स्टार्ट किया है। बाप भी कहते ये सरकार एक नंबर की कुतिया है, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये बस पागल बनाते मासूम लोग को परेशान करने के लिए, और तुमसे ज़्यादा पागल लड़की मैंने कभी नहीं देखा। तभी पीछे से सौतेली माँ आती है और कहती ले अपना डॉक्यूमेंट और निकल जा मेरे घर से। मैडम जी भी देखती आ गई सौतेली माँ कहीं की। वो भी कहती क्या हुआ घूर घूर के क्या देखे जा रही है, वापस आने का मन करेगा तो आ जाना, तेरा ही घर है। ये भी कहती है मेरा घर है, तुम लोगों ने मुझे मेरे घर जैसा तो रहने दिया ही नहीं। और बाय द वे तुम्हारी बेटी भी कल रात को बाहर मुंह मरवा रही थी, जरा उससे तो पूछ लो वो कहाँ पे मुंह मरवा रही थी। तो यह सौतेली माँ भड़काने लगती है और कहते देखा तुम्हारी माँ के सामने कैसा बर्ताव करती है। वो भी कहता है अपनी माँ से कोई ऐसा बर्ताव करता है, सॉरी बोलो। वो भी कहता पहली बात मैं सॉरी क्यों बोलूं, और दूसरी बात ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ बहुत पहले मर गई थी, ये कुतिया सौतेली है सौतेली। बाप भी कहता है चुप कर बदतमीजी करेगी। वो भी कहती है बदतमीजी करूंगी, मुझे अब घर में रहना भी नहीं है, जा रही हूं मैं यहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके लिए तो वो शादी करने को तैयार हो गई। घर में देख रहे हो ऐसा माहौल है, ऐसे घर में कौन रहना चाहता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था मैडम जी अपने घर पे आती है, गुस्से के मारे चिल्ला देती है कि मुझे नहीं रहना, मुझे बिल्कुल नहीं रहना यार, ऐसे घर में रहने से अच्छा मैं लिटरली अकेले रहने को भी तैयार हूँ। फाइनली अब मुझे एक पराया आदमी मिल चुका है, मैं शादी करके चल जाऊँगी, जा रही हूँ मैं। हालांकि ये मेरी मम्मी का भी घर था, मम्मी की आखिरी निशानी याद आएगा, लेकिन इस घर में वापस कभी नहीं आऊँगी। तभी गाड़ी लेकर हमारा लौंडा आ जाता है और कहता रहे इतना टाइम तुम्हें आने में काहे को लगता है। अब मैडम जी नोटिस करती है बे कल रात को ये थोड़ा मुझे हैंडसम लग रहा था, हालांकि हैंडसम आज भी लग रहा है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा क्यूट भी लग रहा है, ऐसे कैसे रातों रात इतना कैसे बदल गया। ये भी कहता है क्या हुआ बाबू सोना, चलो ना कोर्ट में शादी करके आते हैं। वो भी कहती या जा रही हूँ। दोनों कोर्ट के अंदर आते हैं, फाइनली शादी वादी हो जाती है और दोनों को शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जैसे शादी का सर्टिफिकेट होता है ना, मैरिज सर्टिफिकेट, वैसा ही सर्टिफिकेट था। बड़ी खुश यहाँ पे थी कि चलो अब इस परिवार में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ वो लड़का भी कहता ठीक है हो गया, यानी हमारी शादी हो चुकी है, लेट्स फकिंग गो। वो भी कहती वाह देखा जाए तो शादी का फैसला लेके मैंने सही यहाँ पे किया। ये भी कहता है क्या हुआ क्या सोच रही हो। ओके ये तो नहीं सोच रही कितनी अमीर गाड़ी मेरे पास कैसे आया। अरे मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे कंपनी की गाड़ी है, हमारे बॉस हमको उधार पे देते रहते चलाने के लिए। हाँ मैं तो गरीब आदमी हूँ अरे भाई छोटी सी कंपनी है ना, क्या नाम है उसका, क्या नाम था, मैं नाम भी भूल रहा हूँ, इम्पेरियल ग्रुप ऑफ चाइना, उनका एक छोटा सा मैनेजर यहाँ पर हूँ। हमारा काम ही है दूसरों को लोन देना, लोन लेना, गोप लेना। मैडम जी भी कहती है अरे इतना क्यों घबरा रहे हो, मैंने तो ये सब पूछा भी नहीं, और भूख लगी है कुछ खिलाओगे क्या। ये भी कहता अरे हाँ चलो यार पहले खाना खा कर आते हैं, सामान तुमने पूरा ले लिया। वो भी कहती है यह पूरा सामान मैंने ले लिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जाने वाला था तो आसपास का नज़ारा देख लेता है कि नज़ारा तो अमीर लोगों का है, ये जो घर है ना ये भी अमीर लोगों का है, यानी ये मैडम जी भी अमीर है,
लेकिन इसको अमीर नहीं पसंद। यानी ऐसा लगता है परिवार में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा। सुनो यार, यही है ना तुम्हारा घर? ये भी कहती है घर। घर मत बोलो यार, घर मत बोलो, बहुत ही बेकार है। शिट, मैं थोड़ा सा सामान भूल गई, लेकर आऊँ क्या? ये भी कहता या मैं भी आता हूँ सामान पैक करने में। वो भी कहती ना ना, मैं अकेले जाके सामान पैक कर लूँगी, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है। वो भी कहता ठीक है, जाओ जल्दी से पैक करके लेकर आओ। मुझे ऐसा लगता कुछ तो हुआ है। मैडम जी अंदर ही अंदर पूरी टूटी हुई है, लेकिन मुंह पे बोलती नहीं। मैडम जी की ओर आते हैं, जो अपने घर में आती है, सामान वगैरह जो भी बचा कुचा था सब पैक कर लेती है। वो कहती है चलो यार, पैक कर लिया मैंने, अब मुझे यहाँ से निकलना है। तो सौतेली माँ और सौतेली बहन आ जाती है और कहती क्या हुआ, सामान पैक करके जा रही है? अरे शर्म नहीं आती? हमारे बारे में समाज क्या बोलेंगे? तुम्हारे पापा के नाम के बारे में तुमने कभी सोचा है कि नहीं सोचा? सौतेली बहन भी कहती है मम्मी पक्का इसको कोई मिल गया होगा मर्द जिसको पैसों पे टुकड़े पे पलेगी। वो भी कहती है कुतिया बहन तू बोला मत कर, साला मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चलाती है, तुझे तो शर्म आया ही नहीं। ये भी कहती है अरे मैंने कुछ नहीं किया, शर्म तुझे आनी चाहिए। वो भी कहती है जाओ जाओ, आई डोंट गिव अ शिट, सौतेली कहीं की। वो भी कहती है रुक, तू कहीं नहीं जा सकती। तो ये भी कहती है मैं जा सकती हूँ और तू मुझे रोकेगी नहीं। सौतेली वाली एकदम डर जाती है कि बाप रे इतना गुस्से में। वो भी कहती है इतने गुस्से में मेरे सामने कोई नहीं आना, अब ये मेरा घर नहीं है, अभी ये तुम्हारा घर है, तुम ही रहने का, तुम ही एंजॉय करने का, यू फकिंग चीटर। वो और डर जाती है कि मम्मी अरे कितना गुस्सा कर रही है। सौतेली माँ भी देखती है कि वाह बच्ची के अंदर कुछ ज़्यादा घमंड आ गया, बच्ची को तो उसकी औकात दिखाना पड़ेगा। और सौतेली बहन भी यही सोचती है कि साली ने मुझे मेरे मम्मी के सामने डांटा, ये बचेगी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और हमारा लौंडा वो आधे घंटे से वेट कर रहा है, अभी तक सामान लेके क्यों नहीं आई? बोला कि 2 मिनट में आ जाएगी, तो फाइनली आ जाती है और कहती है देखो मैं आ गई, चलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पक्का आते समय कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, बैठो गाड़ी के अंदर। वो भी कहती है या मैं गाड़ी के अंदर यहाँ पे बैठ रही हूँ। वो भी कहता तैयार हो? ठीक है, डोंट वरी, आई डोंट केयर। मैडम जी ने इतने सालों में अपने घर में क्या क्या प्रॉब्लम झेला, लेकिन आगे से मैं कोई प्रॉब्लम झेलने नहीं दूंगा। भूख लगी थी ना, चलोगे खाना खाने के लिए? वो उतने में सो जाती है गाड़ी के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा करे बेचारी ने कुछ ज़्यादा मुसीबत झेला है, बाबू हम शादीशुदा हैं, कोई प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। और ये चुम्मा ले लेता है। मैडम जी बेचारी सो रही है, उसको तो आइडिया नहीं लगा। अब आते भाई ऑफिस के अंदर, मैडम जी अब आते कुछ देर बाद अचानक से मैडम जी की आँख खुलती है, तो ये भी देखती है एक सेकेंड, मैं तो गाड़ी में बैठी थी, अचानक से ये मैं कहाँ चली आई? तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे तुम मेरे घर पर हो क्या ना, तुम्हें भूख लगा हुआ है ना, तुम्हारे लिए मैं खाना पीना भी अरेंज करता हूँ। वो भी कहती है सॉरी यार अचानक से आँख लग गई, मुझे पता वता भी नहीं चला। ये भी कहता है डोंट वरी, तुम्हारा सामान वगैरह भी मैंने अच्छे से रख यहाँ पे दिया है, तुमको सोना है तो और सो जाओ। वो भी कहती ना ना, वाह यार देखा जाए तो लड़का कितना अच्छा है, कितनी केयर यहाँ पे करता है। सुनो यार मैं ये कह रही थी कि मेरे चक्कर में तुमने भी खाना नहीं खाया होगा, तो खाना घर पे मंगाने से अच्छा क्यों ना हम बाहर जाके कुछ बढ़िया यहाँ पे खा ले, पेट में से तभी जोर से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। ये भी कहता ओहो ऐसा लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा भूख लगा हुआ है क्या? वो शर्मा जाती है, वो कहती ना अरे इतना भी भूख नहीं लगा है, ये मेरा पेट साला कहीं पे भी गुड़गुड़ करने लगता है। ये भी कहता ना ना चलेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से नहा लो धो लो फिर हम लोग खाना खाएंगे। वो भी कहती है ठीक है नहा धो लेती हूँ। वाह यार लड़का वाकई में बड़ा कमाल का है, कुछ ज़्यादा ही कमाल का है। तो फाइनली नहाती है धोती है फिर खाना खाने आते हैं और इतना खाती है इतना खाती है इतना खाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाप रे यार तुम तो कुछ ज़्यादा खाती हो, खाओ खाओ आराम से खाओ, तुम्हें जितना खाना है सब मैं तुम्हें खिलाऊंगा। वो भी कहती कम ऑन यार ऐसा मत बोलो, वरना मैं बड़ी भूखल औरत हूँ, खा खा के तुम्हें पूरा कंगाल कर दूंगी। तो ये भी कहता अरे खा लो, बाय द वे तुम्हारे मुंह पे थोड़ा सा लगा है। वो भी कहती अरे कैसी बच्ची की तरह मैं खा रही थी, खाते खाते मुंह पे लग गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं तुम्हारे मुंह से हटा देता हूँ, और कुछ ज़्यादा पास में आ जाता है। वो भी कहती अरे तुम तो मेरे कुछ ज़्यादा पास आ गए। तो ये भी कहता हाँ तो क्या हो गया, इसमें शर्माने की क्या बात है, पास में आ गए तो अब तो मियाँ बीबी है ना। मैडम जी भी देखती है कि अरे यार अब मुझे भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वो भी कहता ठीक है खाना पीना हो गया, मैं भी नहा धो कर आता हूँ फिर सो जाएंगे। तो अब मैडम जी के पास सबसे हार्ड टाइम आ चुका है सोने का। दोनों के दोनों बंदे एक ही बेड पे सोएंगे, फिर गंदी गंदी चीज़ें हो जाएगा तो अरे मुझे शर्म आ रही है। आई नो हम लोग मियाँ बीबी है, मैंने अपने बाबू को किसी और के साथ करते हुए देख लिया, तब से मैं और ज़्यादा ट्रॉमा के अंदर हूँ, और ये सारी गंदी गंदी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगी, मुझे नहीं करना। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं किया था, मैंने बोला था शादी के बाद ही करेंगे। मैं अरे यार शादी हो गया अब तो करना पड़ेगा, लेकिन बड़ी मुसीबत में हूँ यार, बड़ी मुसीबत में हूँ। बाय द वे यहाँ पे 2-2 कमरा है, दूसरे कमरे में सो जाऊँ क्या पता ये
ये ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ अपने बेड पे सुला दे और ये ज़बरदस्ती मेरे कपड़े रात में उतार के रात में ज़बरदस्ती सोते सोते, नहीं तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। वो भी कहता क्या हुआ मैडम जी, क्या चिल्ला रही हो, मैं कौन ज़बरदस्ती करने वाला हूँ। वो भी कहती नहीं, अरे मैं ही पागल लड़की हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। ये भी कहता ओ समझ गया, अकेले सोने के में या साथ में सोने के बारे में सोच रही हो ना, कहाँ सोगी। वो भी कहती वेल मैं आसमान में नहीं, मैं ज़मीन के अंदर नहीं, मैं पानी पे, अरे मैं क्या बोलूँ। वो भी कहता आराम से रिलैक्स हो जाओ, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं सोना तो मत सो, अरे मेरे पास सोफ़ा है, दूसरा बेड भी है, दूसरा कमरा भी है, तुम्हें जहाँ सोना है वहाँ पे सो जाओ, जिस दिन मेरे साथ सोने का मन करेगा उस दिन मेरे साथ सो जाना। वो भी कहती वाह शुक्रिया यार, ये लड़का तो वाकई में इतना कमाल का है, इतना कोई किसी के बारे में परवाह कैसे कर सकता है। मैं तो शर्म के मारे पानी पानी हो गई। अब आते भाई अगले दिन ऑफिस के अंदर, जहाँ पे मैडम जी काम करती थी। अब ऑफिस के सब लोग डाउट में थे कि 2 दिन हो गया वो अभी तक ऑफिस में क्यों नहीं आई, ऐसे तो कभी छुट्टी लेती नहीं, उसने ऑफिशियली छुट्टी का लीव डाला है, यानी कुछ ना कुछ फैमिली इमरजेंसी होगा। उतने में कंपनी की एक दूसरी लड़की है जो हमारी मैडम जी से बड़ा जला करती थी, वो भी कहती है पक्का हमारे बॉस के तलवे चाटने में बिजी होगी, बॉस के साथ गोप गोप करने में बिजी होगी। दूसरी लड़की भी कहती है जल कुकड़ी, तू हमेशा उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि तू जलती है। हाँ बड़ी आई, ऐसा बोल मत वरना तुझे मैं घुसंड मारूंगी। वो भी कहती बड़ी आई मुझे घुसंड मारने वाली, तू पक्का कुत्ता है जो उसका सपोर्ट में इतना भौ भौ करती है। ये भी कहती है साली कुत्ता तू होगा। तभी हमारी मैडम जी आ जाती है और कहती है देखो बोल कौन रहा है, जो ज़्यादा बोल रहा है वही कुत्ता है। हेलो कैसी हो यार, सॉरी आने में लेट हो गया। वो कमीनी भी कहती है एक सेकेंड, यानी तूने मुझे कुत्ता बोला। ये भी कहती सॉरी तू तो फीमेल है ना, यानी कुत्ता नहीं कुतिया रे कुतिया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जी ऑफिस में आती है, एक लड़की के साथ बिल्कुल भी जमता नहीं, तो कुत्ता है कुतिया है टाइप लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। वो भी कहती है साली तूने मुझे कुतिया बोला, नोच खाऊंगी तुझे। ये लोग भी कहते रुक जा, ऑफिस में लड़ने का नहीं वरना बॉस निकाल देंगे। वो भी कहती है निकाल देंगे तो निकाल देंगे। बड़ी आई, गलती तो इसकी है, एक तो ऑफिस में लेट भी आ रही है और 2 दिन पहले छुट्टी भी ले लिया था बिना किसी रीज़न का। वो भी कहती क्या बिना किसी रीज़न का, शादी थी मेरी और शादी के लिए छुट्टी ले सकते हैं, हाँ समझे क्या, तुम फालतू में नाटक मत करो। वो भी कहती है शादी है, बड़ी आई शादी, हट निकल जा रही हूँ यहाँ से, जलन हो रही है मेरे को, मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और इसने शादी तक भी कर ली, ये हर चीज़ में मेरे से आगे कैसे रहती है। बाकी लोग भी कहते हैं तुमने शादी कर ली, किसके साथ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हर एक नंबर का चुमू गधा आदमी है, मैंने बोला उससे दूर रहने का, वो पक्का तुम्हें धोखा दे देगा और तुमने शादी कर लिया। वो भी कहती नहीं यार उस कुत्ते ने तो वाकई में धोखा दे दिया, उसके साथ मैंने शादी नहीं की, किसी और के साथ शादी की। तो ये बातें धीरे धीरे फैल जाती है, किसी रैंडम स्ट्रेंजर से शादी कर ली। अरे तुम्हें मालूम भी ये स्ट्रेंजर्स कितने अजीब होते, क्या पता तुम्हारे साथ गलत करे, क्या पता रोज तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूटे, क्या पता तुम्हें कोठे पे बेच दे। अरे ऐसे लोगों पे भरोसा नहीं करते। वो भी कहती है अरे शांत हो जाओ यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ यहाँ पे ठीक है। इंपीरियल ग्रुप ऑफ चाइना के बारे में सुना है, वहाँ पे असिस्टेंट का काम करता है। ये भी कहती है इंपीरियल ग्रुप ऑफ चाइना, यार ये तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, पक्का कोई अच्छा आदमी होगा। उतने में सौतेली बहन आ जाती है और कहती है मैंने सुना तुमने शादी कर लिया, बधाई हो। और कमीनी लड़की भी सौतेली बहन की सपोर्टर थी। वो भी कहती है शादी किया होगा तो किससे किया होगा, कोई सड़क पे आंडू पांडू रहने वाले आदमी से कर लिया होगा, आंडू पांडू आदमी, आंडू पांडू आदमी। तो दोस्त भी कहती है अबे कुतिया तेरा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तू तो मुंह यहाँ पे बंद कर, तुझे तो कोई कुत्ता भी भावना दे शादी के लिए। हमारी मैडम जी भी कहती हाँ और एक सेकंड मेरी सौतेली बहन, ये तेरा ऑफिस नहीं है, तू यहाँ पे क्या मुंह मरवाने आई है और कैसा छिनाल जैसी लग रही है। वो भी कहती है अरे तूने मुझे गाली दिया तेरी तो। वो भी कहती है यस मैंने गाली दिया, पहली बात तुझे हमारे ऑफिस में कुछ करना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात तू कुतिया मेरी सौतेली बहन को लेकर आई है, तुझे अभी ऑफिस से निकलवाना पड़ेगा। वो भी कहती है अबे साली औकात में रहने का और मुझे ऑफिस में निकालने के बारे में बात ही नहीं करने का, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। और कैन का बोतल फेंक के मारती है, जो अपनी मैडम जी डॉच कर लेती है, जो पीछे का आदमी को लग जाता है। वो कमीनी भी कहती साली तूने डॉज काय को कर लिया, देख किसी और को लगा। वो भी कहती यार लेकिन इसमें मेरी नहीं बल्कि इसमें तेरी गलती है। अब जिसको लगा था अब उसको आ जाता गुस्सा। वो भी कहता किसने मारा, और ये कमीनी डर जाती है कि अरे मैंने मारा लेकिन गलती से मारा। वो भी कहता मैं मारूंगा, बुंड फाड़ दूंगा। मैडम जी भी कहती है अबे ये बुंड फाड़ने आ रहा है बचाओ।
इधर दोस्त भी कहती वाओ, मतलब उन लोगों ने तुम्हारी बैंड बजाई, तुमने उल्टा उनकी कह के ले ली, चलो मुझे भूख लगी है खाना खाने। मैडम जी भी कहती आइए चलो। और सौतेली बहन अलग ही गुस्से में कि घर पे अपमान किया, ऑफिस में तो मार भी पड़वा दी, गलत हो रहा है। हाँ, उसके बॉयफ्रेंड को अभी कॉल करती हूँ, हेलो बॉयफ्रेंड। वो भी कहता बोलो मेरी जान, आओ गॉप गॉप करोगी। वो भी कहती है ठरकी हर जगह चालू पड़ जाता है, हाँ करूँगी, आ जा। उसको भड़काऊंगी और बढ़िया इसकी बैंड बजाऊंगी। तो उसको होटल में बुलाती है, उसके साथ गॉप गॉप करती है और कहती है मेरी बहन मालूम है ना। वो भी कहता तुम्हारी बहन बड़ी सती सावित्री बनती है, संस्कारी, कहती है कि शादी के बाद ही करूंगी, हम लोग 6 सालों से रिलेशनशिप में थे, उसने कभी नहीं दिया और तुम रोज देती हो। वो भी कहती है तुमको सुनने में आया उसने शादी कर ली किसी और के साथ, हालांकि तुम्हारे साथ उसने ब्रेकअप नहीं किया तो भी शादी कर ली, यानी तुम्हारे पे चीट कर रही है। वो भी कहता वाट, उसने किसी और के साथ शादी कर ली, मजाक मत कर। सौतेली बहन भी कहती ना मजाक नहीं कर रही, सच बोले जा रही हूँ, लेकिन तू मेरे से शादी करना, लेकिन उसको सबक सिखाना, मेरा बाप तुझे दहेज देगा। वो भी कहता या ठीक है। मनी मन सोचती है कि सौतेली बहन का पति से मैं भी लाइक करने लगी हूँ, इसके लिए मैं तो शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये कुत्ता बस मुझे धोखा ना दे दे। हाँ, धोखा नहीं देने का मुझे। वो भी कहता हाँ तुझे धोखा नहीं दूंगा, लेकिन उस कुतिया ने मुझे धोखा दिया, मैं उसका बॉयफ्रेंड था, तो भी किसी और के साथ शादी कर लिया, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सौतेली बहन खुश हो जाती है कि देखा ये उसके पास जाएगा, मारेगा, तड़पाएगा, टॉर्चर करेगा, और ये सब देख के मैं एंजॉय करूंगी। अब आते भाई हमारी मैडम जी की ओर, जो कि आती है अपनी दोस्त के पास और कहती है क्या हुआ, बाहर हल्ला गुल्ला क्या हो रहा है। दोस्त भी कहती है अरे वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया, कुत्ता आदमी चिल्ला रहा है तुम्हारे शादी के बारे में कि तुमने उसको धोखा दिया। ये भी कहती हुआ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कुत्ते ने मुझे धोखा दिया, अभी उसको कह के लेती हूँ। ऑफिस के बाहर आते हैं जहाँ पे वो लड़का चिल्लाया जा रहा है कि मेरी बाबू को बुलाओ, मेरी सोना को बुलाओ, तुम लोग होते कौन हो मुझे रोकने वाले, मुझे मिलने दो। ये लोग भी कहते हैं साले तू कौन होता है, हमारे ऑफिस में बाहर के बंदे अलाउ नहीं है, निकलो यहाँ से। मैडम जी आती है और कहती है आने दो आने दो आने दो उसको। ये लोग भी कहते हैं अरे ये क्या मासूम लड़की, इसी पे झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे क्या, अरे यार ये तो शक्ल से बड़ी प्यारी भोली भाली लग रही है, ये भला किसी को धोखा कैसे दे सके। वो भी देखता आ गई साली ने मेरे पे चीट किया। अरे सुनो ना बाबू, ये लोग कह रहे कि तुम्हारी शादी हो गई, अरे तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मैं हूं ना। वो भी कहती है चुप कर चुप कर चुप कर। तो माहौल पूरा सन्नाटे में। वो भी कहता क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो, शिट, कहीं इसको ऐसा पता तो नहीं चल गया कि मेरे बीच में और इसकी सौतेली बहन के बीच में चक्कर है। वो भी कहती है मुझे बाबू सोना बुलाना बंद कर दे, हाँ मुझे तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट केयर, निकल जा। वो भी कहता हम 6 सालों से रिलेशनशिप में थे, फिर तू मुझे छोड़ के किसी और के पास कैसे जा सकती है। वो भी कहती है मैं कैसे जा सकती हूँ, जैसे तू मुझे छोड़ के गया था साले, अब मेरी शादी हो चुकी है, भाड़ में जा। उसको और गुस्सा आता है कि अरे ये मुझे गुस्सा दिला रहा है, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो क्या, सुन रहे हो, 6 साल के रिलेशनशिप के बावजूद इसने मुझे धोखा दे दिया, कितनी गिरी हुई औरत है, सुन रहे हो क्या, इसे बोलते हैं प्यार। ये आजकल की लड़कियां होती ऐसी है, छिनाल पता नहीं किस किस के साथ इसका मुंह चलता होगा। तो पब्लिक भी कहती हाँ यार बात तो सही बोला, इतना लंबा रिलेशनशिप चलने के बाद भी धोखा कैसे दे सकते हैं, यार ये लड़की तो बड़ी गंदी निकल गई। लड़की भी लाइक वाह यार क्या बात है, इस लौंडे ने सरेआम मेरी बेइज्जती भी कर ली, यानी ये वाकई में बहुत ही खराब आदमी है, बहुत ही ज़्यादा खराब आदमी है। उतने में दोस्त आ जाती है और कहती है अरे शांत हो जाओ, इसकी बातों का विश्वास मत करो, ये बहुत ही कमीना गिरा हुआ घटिया आदमी है। ये पिछले 6 सालों से भले रिलेशनशिप में था, लेकिन 6 सालों में 6 अलग अलग लड़कियों के साथ भी चक्कर था, और उसकी सौतेली बहन के साथ लेटेस्ट इसका चक्कर है, इसको पता चल गया इसलिए किसी और के साथ शादी कर लिया। वो भी कहता नहीं अरे तुम गलत बोले जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों लड़कियां झूठ बोल रही है। मैडम जी भी कहती वाह दोनों लड़कियां झूठ यहाँ पे बोले जा रही है, तुम्हें क्या लगता हम रिपोर्टर है, हमारा काम ही है सबूत लाना, हम बिना सबूत का कुछ नहीं बोलते। तो बॉयफ्रेंड भी कहता व्हाट तुम्हारे पास सबूत है क्या, क्या सबूत है, मजाक मत करो। वो भी कहती है क्या सबूत है, मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ सबूत, ये देख फोटो, और वो फोटो निकाल के फेंक देती है, वही जिसमें चक्कर चालू था, गॉप गॉप कर रहे थे, तो सब लोग वीडियो बना लेते हैं और कहते ओ माय गॉड यानी लड़की बड़ी सही है, ओह HD में फोटो है कितना छोटा नुन्नू है इसका। उसका अपमान हो जाता है कि अरे नुन्नू का भी फोटो खींच लिया था क्या, अरे इसने फोटो कब खींचा, इसको पता कब चला, नहीं ये झूठ है, ये फेक है, ये आई, अरे मैं। मैडम जी भी कहती है ए आई, साले कितना नाटक करेगा, कितना नाटक करेगा, अगर तुझे मेरी सौतेली बहन पसंद है जा उसके साथ ही मुंह मार, मेरे पास मत आना, ये मेरे कंपनी में नाटक करने क्यों आया, मैं चाहे तो तुझे डायरेक्ट पुलिस के हवाले करके तेरी जिंदगी तेरा करियर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर सकती हूँ, क्यों, सही बोला ना मैंने।
वो लोग भी कहते हैं या तुमने सही बोला। वो भी कहती है लेकिन मैं इसको पुलिस केस नहीं कर रही, निकाल फेंको। वो भी कहता नहीं, अरे मुझे निकाल के मत फेंको, वो लड़की पछताएगी तू। ये भी कहती भाड़ में जाबे कुतिया। दोस्त भी कहती है भाड़ में जाबे साले। अब उसको गुस्सा आता है कि गलत किया मेरे साथ, बहुत गलत किया। बॉडीगार्ड भी कहते हैं घटिया आदमी, अच्छा हुआ तेरे साथ शादी नहीं किया, अबे तेरे साथ कोई कुतिया भी शादी ना करे। अब उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि अपमान, सरेआम मेरा अपमान हो गया, अब मैं इसका बदला लेके ही रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही थे 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है दोनों मियाँ बीवी से, जहाँ पे पति बड़े से लेकर आता है होटल में खाना खिलाने के लिए। वो भी कहती है अरे यहाँ पे क्यों, तो ये भी कहता है क्योंकि शादी हो गई ना, शादी के लिए थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन तो बनता है। वो भी कहती वाह मुझे एरिया बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं था हमारे शहर में इतना कमाल का भी होटल है। ये भी कहता अच्छा लगा कि तुम्हें जान के कि अच्छा लगा। तो पति भी कहता वाह ये जान के मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये होटल अच्छा लगा। वो भी कहती हाँ लेकिन ये होटल देखने से महंगा भी लग रहा है, बेचारे तुम छोटे से असिस्टेंट हो, तुम्हारे मंथली सैलरी इतनी तो नहीं होता होगा। वो भी कहता अरे मेरे जो मालिक है ना बिल्कुल मेरे दोस्त जैसा है, तो वो ज़्यादा कुछ पैसे वैसे लेते नहीं, प्लस ये होटल का जो है ना वो मतलब वो भी मेरा अपना काइंड ऑफ दोस्त है, तो वो भी बिल का पैसा नहीं लेगा, तुम एंजॉय करो। हो भी कहती वाह क्या बात कर रही हो यार, सच्ची में लड़का वाकई में कमाल का यार, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लगता है मैंने सही बंदे को चूज़ किया। हो भी कहता क्या हुआ क्या सोच रही हो, मेन्यू देखो तुम्हें जो पसंद आता है सब यहाँ पे ऑर्डर करो। हो भी कहती है यार मैं सब ऑर्डर करती हूँ। अरे यार ये लड़का काफ़ी प्यारा काफ़ी कमाल का है, देख कर तो मुझे भी शर्म आ रही है। उसके बाद कार्ड निकालता है और कहता है ये देखो कार्ड है, इसमें थोड़े से पैसे हम शॉपिंग करने जाएंगे, तुम रखो। वो भी कहती नहीं नहीं अरे तुम अपना कार्ड मुझे क्यों दिए जा रहे हो, मैं नहीं ले सकती। ये भी कहता है आज से मेरी सारी गलियां तेरी हो गई, आज से मेरा कार्ड तेरा हो गया। अरे मैडम जी रखो, एंजॉय करो, खर्च करो। वो भी कहती है अरे लेकिन हम लोग ऑफिशियली मियाँ बीबी भले ही बन गए, लेकिन वो जो रहता है ना सच्चा प्यार वाला वो नहीं है ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना 3 साल का, भूल गए क्या, उसमें तुम पैसे वैसे भी दे देते हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि धोखा देकर तुम्हारे सारे पैसे लेके भाग जाऊंगी। ये भी कहता है मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, और 3 सालों के लिए हम है रियल मियाँ बीबी, 3 सालों में मैं तो पति जैसा ही बर्ताव करूंगा, तुम्हें बीबी जैसा बर्ताव करना है तो करो, नहीं करना तो भी चलेगा, लेकिन मेरी ओर से ये कार्ड तुम्हें रखना ही पड़ेगा, प्लीज़ मना मत करना। वो भी देखता वे इतना जिद कर रहा है तो ले लेती हूँ। साले इसको वाकई में ऐसा डर नहीं लगता, मैं तो डर के मारे कभी भी अपना पैसा देती नहीं। फिर रात हो जाता है, मैडम जी सो रही थी और उसके दिमाग में सारी बातें घूम रही थी कि वाह यार कितना अच्छा लड़का है, 3 साल बाद कल को हमारा ब्रेकअप हो गया और ये किसी और के साथ शादी कर लेगा, वो औरत कितनी ज़्यादा लकी होगी, तो क्या 3 साल बाद मैं परमानेंट बन जाऊँ? नहीं यार, अगर बीच में गड़बड़ हो गया और बीच में हमारा ब्रेकअप हो गया, क्योंकि मर्द लोग बाद में कमीने बन जाते हैं। उफ यार मेरे दिमाग में कैसी अजीब अजीब सी बातें आ रही है, मैं चैन से सो भी नहीं पा रही, बाहर जाके थोड़ा सा हवा खा लेती हूँ। तो बाहर जैसे आती है, सोफे पे बैठा हुआ था, तो ये भी कहती है अरे तुम अभी तक बैठे हो क्या, मुझे वैसे भी नहाने का मन कर रहा है, नहा लूँ या पहले तुम नहाओगे? वो भी कहता है तुम्हें नहाना है तुम जाओ, तुम जाके नहा लो। तभी मैडम जी का ध्यान जाता है सोफे पे पूरा सोने का बंदोबस्त किया है, तो ये भी कहती है 1 सेकंड सोफे पे, अबे सोफे पे क्यों सो रहे हो, दूसरा कमरा है ना, दूसरे कमरे में सो जाओ। वो भी कहता है अरे यार दूसरा कमरा है ना वो खाली था, जिसके चक्कर में पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है और मुझे साफ सफाई करने का मूड नहीं है, तो सोचा क्यों ना सोफे पे यहाँ पे सो जाऊं। वो भी कहती है अरे सोफा छोटा सा है, उस पे सोने में मजा नहीं आएगा, एक काम करो कल तुम्हें काम पे भी तो जाना है, तो चैन से सो पाते हो? वो भी कहता है यार सो लेता हूँ बिना किसी दिक्कत का, मैंने सोफे पे काफ़ी रात गुजारी है और मर्द होने के नाते प्रॉब्लम झेलना तो मेरा काम है, एक काम करो तुम आराम से आराम करो, मैं ही पहले नहा लेता हूँ। वो भी कहता है वाह यार क्या आदमी है, लिटरली मेरे लिए ये सोफे पे सो रहा है, वरना मुझे भी कह सकता था कि तुम सोफे पे सो जाओ मैं बेड पे सो जाऊंगा। लड़का वाकई में कमाल का है। सुनो यार रुको, मैं ये कह रही थी कि हम दोनों क्यों ना अब से एक ही बेड पर सोए? तो वो भी कहता है 1 सेकेंड सच्ची में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दोनों एक ही बेड पे सोएं? तुम्हें डर लगता है ना कि मैं गलती से कुछ कर दूंगा तो? ये भी कहती ना तुम अच्छे लड़के हो, मुझे भरोसा है तुम गलती से भी कुछ करोगे नहीं, हम एक बेड पे सो सकते हैं। ये भी कहता गुड गुड, मैं जब तक जाके नहा कर आता हूँ। फिर नहा लेता है, फिर दोनों सोए हुए थे, दोनों बगल बगल में सो रहे थे। मैडम जी को और नींद नहीं आता कि अरे यार बाजू में एक मर्द सो रहा है, मुझे नींद कैसे आएगा? वो भी कहता क्या हुआ तुमको, अजीब लग रहा है क्या?
मेरे बगल में, इसलिए नींद नहीं आ रही। वो भी कहता अरे तुम जगे हो क्या, मुझे लगा शायद तुम सो गए। और रही बात मेरा, अरे मैं तो बस, ये भी कहता आई नो तुमको नींद नहीं आ रही होगी, मैं लाइट बंद कर देता हूँ शायद नींद आ जाए। वो भी कहती ना लाइट बंद होने पे भी नींद नहीं आ रही। तो ये भी कहता चलो कोई ना यार, हम क्यों ना एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हैं, तो शायद पक्का स्टोरी सुनते सुनते नींद आ जाएगा। मैं पहले अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं बच्चा था ना, मेरे पापा बहुत ही कठोर आदमी थे। मुझे हमेशा ना अपने बाकी दोस्तों के साथ कंपेयर करते थे कि शर्मा जी के बेटे को देखो, वर्मा जी के बेटे को देखो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। बचपन से ही मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे था। न मैं ना चैन से जी पाता, ना चैन से कुछ कर पाता, जिसके चक्कर में दोस्तों के साथ ज़्यादा मैं कम्युनिकेट भी नहीं कर पाता और मैं काफ़ी अकेला यहाँ पे रहने लगा। मैं एकदम ज़िंदगी बस से मेरी बदतर यहाँ पर हो गई और देखते ही देखते मैं भली पढ़ाई में स्मार्ट यहाँ पे बन गया, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में मैं पीछे यहाँ पे रह गया। लोग दोस्ती करने के बदले लोग मुझसे दूर जाते, मेरा मजाक उड़ाते, कहते बोरिंग आदमी है, बेकार आदमी है, दोस्ती नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और मैं एकदम टूट चुका था। ऐसा लगा कि अब मुझे नहीं जीना, मैं मरने के बारे में सोच रहा था। पर एक दिन एक लड़की अचानक से मेरे सामने आई, प्यारी सी स्माइल लेकर एकदम मेरे पास आई। ऐसा लगा कि मेरे अंधेरे वाली दुनिया में एक उजाला यहाँ पे चला आया। मैं समझ गया यही लड़की है जो मेरी बोरिंग सी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बनाएगी। लेकिन फिर ये भी कहती, लेकिन फिर वो लड़की क्या हुआ, उसका कहाँ चली गई? तो ये भी कहता है लेकिन कुछ नहीं, यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाता है। मैं कई बार अमेरिका चल गया बाकी आगे की पढ़ाई पूरी करने, फिर मुझे नहीं मालूम चाइना में क्या हुआ। तो ये भी कहता वो चाइना में वो लड़की कहीं चल गई होगी अपने गांव, अपने किसी शहर में, तुमने उसके बारे में पता क्यों नहीं किया? ये भी कहता मैंने पता नहीं किया क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसको जहाँ जैसे जीना है वो जिए, मैं क्यों फालतू में परेशान करूँ। भाई दबे अब तुम्हें नींद आ रहा है? वो भी कहती ना मुझे उस लड़की के बारे में जानने में क्यूरियोसिटी हो रहा है, थोड़ा कुछ पता करो ना। ये भी कहता एक सेकंड, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रहा उस लड़की को लेकर? ये भी कहती ऑफ कोर्स नहीं, सच में कौन सी हमारी शादी हुई है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, सच में बीबी होती तो भली मैं जलती, हाँ जा रही हूँ सोने। तो लड़का भी लाइक कर इस पागल को कोई समझाए, मैं तो इसको इसी की कहानी बता रहा था। वो लड़की और कोई नहीं है, खुद है, लेकिन 6 साल पुरानी बात है ना, तो बेचारी को कुछ याद भी नहीं, न ये मुझे पहचान रही है, लेकिन मैंने पहली बार देखते ही पहचान लिया था। अब अगले दिन सुबह सुबह की बारी आती है, वो ऑफिस में जाने को तैयार था, कहता है कि वेल अपनी गाड़ी से छोड़ दूँ। वो भी कहती है ना मैं इंटरव्यू लेने के लिए कहीं और जा रही हूँ, तो मुझे मत छोड़ो। वो भी कहता चलो कोई नहीं यार, मेरी बीबी ध्यान रखना, माथे पे किसे लेकर बाय बाय बोल के निकल जाता है। मैडम जी भी लाइक वाह यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, थोड़ा मुझे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कुछ भी। अब आते भाई ऑफिस वाले एरिया में, जहाँ पे वही अपना बाबू आता है, पति आता है गाड़ी लेकर, अमीरी कोई गाड़ी, और आती एकदम ड्रिफ्ट मारने लगता है, ये ढूई। एक लड़का लड़की देख लेते हैं और कहते कौन है भैया, कोई पागल आदमी होगा। ओ माय गॉड, इतना स्टाइल, इतना हीरोगिरी कोई पागल आदमी ने, कोई स्मार्ट आदमी कर सकता है, कौन है स्मार्ट आदमी? फिर गाड़ी से बाहर आता है और कहते यो मैं हूँ। वो लोग चौक जाते, माय गॉड यार, इंपीरियल ग्रुप ऑफ चाइना के मालिक है। ओ भाई गॉड, मर जावा गुड़ खा के, ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़े आदमी हैं। ऑफिस के अंदर आता, सब लोग कहते हैं सलाम मालिक, सलाम मालिक। लड़कियां पागल हो जाती है कि आए हाय कंपनी के आदमी आ गए, ओए इतने हैंडसम है, ओए कच्ची गिली हो जाती है। हालांकि मैंने सुना ये सिंगल आदमी है, शादी वादी नहीं करते हैं। अरे यार काश मेरे से शादी कर ले तो मज़े ही आ जाता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।